वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। CSIR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका MSc और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमने हमारा लैग्रेंजन से स्टार्ट किया था क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर आप नेट या गेट उससे रिलेटेड फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक MSc BSc, तो आपके लिए हमारी प्लेलिस्ट हेल्पफुल हो सकती है। आप उसे देखने के लिए सेव कर सकते हैं ना। आज का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। क्या है, एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, अंडर पोटेंशियल आपको दे रखा है ये। तो आपको यहाँ फॉर्म किस तरीके की दिखाई दे रही है? स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर है, कभी भी मैंने आपको बताया इक्वेशंस को यहाँ पे रिलेट ज़रूर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी कि पैराबोला आपकी शेप है, ये आपको गिवन होगा वैसे तो, ठीक है। तो पैराबोला जब भी आपको शेप दे रखी है तो किसी भी इसके लिए फेस स्पेस के लिए अगर इस तरीके का होगा पैराबोला यानी कि या फिर SHO को आपको फॉलो कर रहा होगा तो वहाँ पे इलिप्स का डायग्राम बनेगा। यानी कि कहीं पे भी आपका इस तरीके से अगर पोटेंशियल है तो जो मोमेंटम होगा वहाँ पे इलिप्स इस तरीके से बनेगा। यानी कि अगर इससे बड़ा है तो इसकी अगर इसके हिसाब से लूँ तो मैं इलिप्स यहाँ पे इतना इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो और ये भी बताया था मैंने आपको, अगर जो पोटेंशियल है अगर वो बढ़ रहा है तो मोमेंटम क्या होगा, घटेगा। तो देखो यहाँ पे जो ये बढ़ रहा है, तो अगर मान लो सपोज आपका मोमेंटम यहाँ है तो वो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा ना। तो इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा तो इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा जिस तरीके से मैंने नीचे बनाया है पी का रिलेट करके, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे ये ट्रेजेक्टरी वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, ड्रॉ करो फेस स्पेस लाइन एक पार्टिकल के लिए जो कि ये है, ठीक है। ये हमेशा जब भी हमें ड्रॉ करना होता है पोटेंशियल, ठीक है, V दे रखा हो सिर्फ इस तरीके से। अभी तो हमें डायग्राम दे रखा था, लेकिन अगर इस तरीके से दे रखा होगा तो उसे हम 0 के इक्वल रखेंगे पहले। तो वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद जो भी हम ग्राफ बनाएंगे उस पर वो पॉइंट नोट कर लेंगे। यहाँ 0 आया है, यहाँ मान लो सपोज कहीं 3/2 है तो ये। फिर उसके बाद देन हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। जो भी हमारा v है उसका डिफ्रेंशिएशन किया मैंने। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका 3 आगे आ जाएगा। तो 3x² 3 से 3 कट गया -2x, ठीक है। तो और अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा x² - x, तो कुछ ही आ जाएगा। फिर यहाँ से 0 के इक्वल रखेंगे, फिर यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आएंगी। फिर मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो इस वजह से हम चेक करेंगे क्या, डबल डिफ्रेंशिएशन। अब जो x नोड आए हैं हमारे 0 और 1, तो 0 एक तो यहाँ पे पॉइंट आएगा और 1 यानी कि यहीं पे इधर की साइड ही एक पॉइंट आएगा जो x आया है, ठीक है। फिर जब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, ये था तो इसका जब 2 आगे आएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो आप जब इसमें 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1, जहाँ पे मैक्सिमा होगा, ठीक है। और जब कब होगा, जब x आपका क्या होगा, 0 होगा। x 0 होने पे -1, और जब आपका x 1 होगा तो आपका ये क्या आएगा, 1 आएगा। जब आपका 1 है तो x क्या है, 0 है। हमें अभी क्योंकि पॉइंट भी नहीं मिले हैं तो हमें जो ये वैल्यू दी है ना -1 और 1, ये हमें v में रखनी है। v जो आपको दे रखा था तो v में पुट की तो ये आई वैल्यू ये, और ये आई ये। जब 1 रखा तो -1/6 आई, और जब ये रखा तो ये आई। तो जो आपका x है वो क्या है, 1 और -1, ठीक है। तो 1 आपका यहाँ पे है, -1 आपका इधर बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे कहीं पे -1/6 होगा सपोज। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे यूँ करके, और पॉइंट यहीं पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से। और अगर आप इसका भी बनाना चाहें आगे, अगर -1/5/6 लें अगर, तो ये इसका कुछ इस तरीके से जाएगा। लेकिन हम इसको ड्रॉ क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाउंड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे हमारे बाउंड पॉइंट है 0 और 3/2 जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाले। इस वजह से यहाँ का ये वाला पार्ट जो है हम ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना पार्ट हम ड्रॉ कर देते हैं। और ये इस तरीके से इसलिए दिखा देते हैं कि आगे हमारा यहाँ तक ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारे डायग्राम बन जाएगा, इसमें अभी तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमें जो है v दे रखा है, यानी कि v हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। पहले यहाँ पे हमारा घट रहा है, फिर वो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे वो घट रहा है, ठीक है। तो
अगर मैं इसका बनाना चाहूँ, मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ भी आपका इस तरीके का इलिप्स बनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको रोटेट इस तरीके से करूँ तो यहाँ पे जो है इलिप्स छोटे वाला बनेगा, फिर इससे बड़ा, फिर इस तरीके से यहाँ पे इलिप्स। लेकिन कहीं पे जाके ये इलिप्स भी इस तरीके के शेप का हो गया, इस तरीके से ऐसे से। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से घटेगा। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये भी जो है घटेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि ये बढ़ने की, इस तरीके से अगर हम इसे देखें तो ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे घटने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा ये मोमेंटम का, ठीक है। मेन आप इसे इससे ही पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।